नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हैं रत्नागिरी के बुद्धमल दुग्गर राज के नेहरू स्टेडियम में, जहां पर रविवार को हम कामगार समाज के तत्वावधान में सामाजिक चिंतन शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर मूल ओबीसी और एससी-एसटी समाज के लोग हैं, वो पिछले कई दिनों से जुटे हुए हैं और कार्यक्रम को अंतिम तैयारियां देने के लिए जुटे हुए हैं। और रविवार को उक्त कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें रतनगढ़ शहर सहित राजलेश्वर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और शहरों से भी काफ़ी संख्या में लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था भी है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है और सैकड़ों बसों और छोटे वाहनों में हैं, हज़ारों लोग वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपनी उपस्थिति है वो दर्ज कराएँगे। आपको बता दें कि विभिन्न समाजों की जो प्रतिमाएँ हैं, उनका भी यहाँ पे सम्मान किया जाएगा, प्रबुद्धजनों का इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को लेकर हम जो अ, समिति के पदाधिकारी यहाँ जुटे हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं, तो आइए। ये रविवार को सामाजिक चिंतन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, किस प्रकार का आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे समाज का ही है। ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी और पूरी रत्नगढ़ तहसील और विधानसभा क्षेत्र का हो रहा है। इसमें हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाग आएंगे और बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। प्रतिभा सम्मान समारोह और सामाजिक चिंतन शिविर है, इसकी तैयारियाँ की जा रही है, किस प्रकार की तैयारियाँ हैं और लोगों की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, तैयारियां तो बहुत जोर शोर से चल रही है और पहले वैसे सारे रतनगढ़ तहसील के हर गांव ढाणी ढाणी से यहाँ लोग पहुंचेंगे और बाकी दूर दराज के इलाके के जो अपने तहसील से बाहर के भी, जैसे चूरू से है, सरदार से है, सुजानगढ़ से हैं, वहाँ से भी काफी लोग समाज के आएंगे और सभी समाज के, ये मूल ओबीसी समाज और एससी एसटी, इनको सबको साथ लेके ये प्रोग्राम रखा गया है। ये चिंतन शिविर भी है और प्रतिभा सम्मान समारोह भी है। तो इनकी तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही है और कल ये प्रोग्राम 10 बजे शुरू हो जाएगा। ये जो कार्यक्रम हो रहा है प्रतिभा सम्मान समारोह और सामाजिक चिंतन, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम कामगार समाज के और एससी एसटी संभ्रांत लोगों के संयुक्त तत्वावधान में हमारे छोटे छोटे समाज के जो लोग हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय करने के लिए, शिक्षक के क्षेत्र में प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे के लिए बढ़िया तरीके से शिक्षित होने के लिए और आप जो प्रतिभाओं का हम सम्मान करेंगे, उनसे सब आकर्षित होकर के और अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के और विश्वास के साथ हमारे सर्व समाज के लोगों ने मूल ओबीसी के लोगों ने, एससी एसटी के लोगों ने एक सामाजिक और बौद्धिक चिंतन शिविर के रूप में इस प्रोग्राम को रखा है और प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। ये बौद्धिक शिविर आयोजित किया जा रहा है, बौद्धिक चिंतन शिविर और प्रतिभा सम्मान समारोह है, तो इसकी तैयारियां चल रही है, तो किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब तो कल इसका आगाज होना है। मूल रूप से कामगार समाज और अनुसूचित जाति और जनजाति की जागृति की मुहिम है ये जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, ये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक हो जाएं और अपने हित का इनको ज्ञान हो जाए, उसी के लिए ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन से निश्चित रूप से ये होगा कि आने वाले समय में मूल ओबीसी और एससी एसटी की जाति है, वो आगे बढ़ेगी और वो आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अपना प्रदेश ही नहीं, देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये दो जो समाज इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, इनकी जनसंख्या 70 से 80% है। जब 70 से 80% की जनता जागती है, तो निश्चित से वो देश, वो गाँव या वो जिला, वो सारा उन्नति करता है। ये हम सब कोई विरोधी काम कर लेंगे नहीं, हम सब हमारे समाजों को जगाने की मुहिम है। हम जागेंगे तो निश्चित रूप से तहसील जागेगी, तहसील जागेगा, जिले जागेगा तो राजस्थान जागेगा, राजस्थान जागेगा तो देश जागेगा। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा और बहुत अच्छा समाज का संदेश जाएगा
कि हम किस ढंग से आगे बढ़े। धन्यवाद। आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि ये बौद्धिक चिंतन शिविर और प्रतिभा सम्मान समारोह है, हम कामगार समाज के तत्वावधान में हो रहा है, लेकिन इसको लेकर शहर में कई प्रकार की चर्चाएँ ज़ोरों पे है और लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक मंच है। मूल रूप से ये जो कहा जा रहा है ये गलत है। आप जितनी भी कामगार समाज की मीटिंगें हुई, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी हम किसी भी समाज का विरोध नहीं करते, किसी पार्टी का उल्लेख नहीं करते। मैं कांग्रेस से हूँ, मेरे साथी जो प्रहलाद दान जी चरण जो पहले थे वक्ता, वो बीजेपी से हैं। ये कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये मूल ओबीसी और एससी एसटी के हक की लड़ाई है। हम ये कहते हैं कि हमारे जो अग्रणी बंधु हैं, जैसे मैं जाति का नाम लूँगा, ब्राह्मण जाति है या जाट जाति है या महाजन जाति है, हम कह रहे हैं कि हमें ये हमारे ये बड़े भाई हैं, हमको इनसे सीख लेनी चाहिए, हमको इनको पद चिन्हों पे चलना चाहिए। हम इनसे कुछ सीख रहे हैं, हम इनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें कुछ बताओ, आप जैसे आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। हम जैसे आज वो अग्रणी हैं, हम भी चाहते हैं कि हम उनसे कंधा से कंधा मिला के चलें। हम ये नहीं चाहते कि हम पीछे रहें, हमारे बच्चे पीछे रहें। आज हमारे बच्चे जो बच्चा 80 और 90% लेके आता है, सामाजिक चेतना के भाव में वो बच्चा उच्च पद पे नहीं जाकर वो एलडीसी या उससे अनुरूप पोस्ट पे रह जाता है। हम उनको जागृत करेंगे कि वो कम से कम अपने शिक्षा के लेवल पे उच्च पद पे जाए और जो समाज या जो बच्चा जिस समाज का है वो उच्च पद पे जाएगा, वो निश्चित रूप से अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने गाँव को वो आगे ले जाएगा। साथ कांग्रेस नेता राजकुमार जी बबेरवाल है। सर ये जो स्टेडियम है उसमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी संख्या में काफ़ी दूरी में टेंट लगा हुआ है। तो इस कार्यक्रम को लेकर कितनी सीटिंग व्यवस्था की गई है? कितने लोग आप अनुमानित मान रहे हैं कि जो मूल ओबीसी है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? हमारा अनुमान है कि लगभग 20,000 आदमी यहाँ पे पहुंचेंगे। 14,470 सीटिंग व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पे कर रखी है। उसके बाद साइड के अंदर जो जगह है उसमें हम कुर्सियाँ और लगा देंगे। हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, गांव में हम लोग गए थे और जैसे लोगों से बातचीत हुई उस हिसाब से हमें लग रहा है कि 20,000 पार करेगी जनता यहाँ पे और सभी का हमें विशेष सहयोग मिल रहा है। लोग चला के फोन कर रहे हैं कि आप लोग हमारे गाँव नहीं आए, हमारे गाँव मीटिंग नहीं की। और हम लोगों रात को जैसे हम लोग गए थे, उस गाँव में हम गए नहीं थे कभी, तो वहाँ से भी 10 बसें की उन्होंने कहा कि आपको व्यवस्था भी नहीं, हम अपनी व्यवस्था से 10 बसें लेके आएँगे। तो हमारे अनुसार हम लोगों ने 15,000 की व्यवस्था सोच रखी थी, लेकिन अब जैसे कल से फ़ोन आ रहे हैं, उससे हमें ये लग रहा है कि 20,000 का आंकड़ा हम पार करेंगे। तो सर ये क्या तहसील स्तरीय या विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम है या इससे रतनगढ़ से बाहर से भी लोग आएँगे? ये वैसे हम लोगों ने रतनगढ़ विधानसभा के अंदर ही लोगों के पास मिले हैं और उनसे संपर्क किया है। अब हमें बाहर से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम भी ये प्रोग्राम देखने के लिए आएँगे और लोगों की सोच जो है ये है कि ये प्रोग्राम रतनगढ़ से आगाज़ हुआ है और ये पूरा बीकानेर डिवीज़न में ये प्रोग्राम चलेगा। रतनगढ़ के बाद में चूरू जिले में होगा, चूरू जिले के बाद में बीकानेर संभाग में होगा। ये प्रोग्राम का श्री गणेश रतनगढ़ से हुआ है और ये श्री गणेश भी बहुत अच्छा हुआ है और आपको कल देखने को मिलेगा कि हमारी भी कल्पना से बाहर यहाँ पे लोग भीड़ होगी। 2 सवाल किए हैं अभी कि कुछ लोग इसको राजनीतिक बता रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर 30 भाई 31 भाई मिलके और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो चेतना जगा रहे हैं और शिक्षा से हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी अग्रणी होगा और सामाजिक जब जागृति आएगी तो निश्चित रूप से अगर राजनीतिक जागृति के लिए हम जागृत होंगे तो इसमें कौन सा बुराई है। आप एक अकेले कह रहे हो कि ये हमारा कोई किसी भी पार्टी को छोड़ के सब पार्टी के नेता एक जगह होकर के अपना सामाजिक जो प्रोग्राम है वो कर रहे हो, आपके कोई बुराई नहीं है। और अगर हम 30-31 भाई एकत्रित होकर के कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें बुराई लग रही है। मैं समझता हूँ कि ये गलत और मिथ्या बातें है। जो कितनी होगी उसमें मेरा तो कोई आकलन नहीं है। आप बता रहे हो कि विधानसभा या तहसील, हम जो छोटे छोटे भाई हैं हमें ये भी पता नहीं है कि विधानसभा क्या होती है और तहसील स्तर भी क्या होती है। अब हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणीय सिस्टम है, हम शिक्षा की अलग जगाएंगे, शिक्षा की अलग से
जो हमारे समाज में जागृति आएगी, वो निश्चित रूप से अगर राजनीतिक रूप से जागृति आएगी तो वो काबिल तारीफ है। हमारे साथ कामगार समाज के कुछ और लोग हैं। अभी हनुमान जी बारवाल है। तो सर, हमने देखा है कि आप सामाजिक कार्यक्रम और अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन साथ-साथ ये भी देखने में आ रहा है कि आप जो महिला शक्ति है उसकी भी अच्छी खासी भीड़ है वो देखने को मिलती है आपके नेतृत्व में। तो इस जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें किस प्रकार उनकी भूमिका रहेगी? मैं आपसे बताना चाहूँ, सभी ने इस प्रोग्राम के बारे में बताया। कल जो अनुसूचित जनजाति और मूल ओबीसी की महिलाओं की संख्या आप कल्पना से बाहर होगी और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और उनके आने से ये मैसेज आएगा कि हमें भी आज आने का मौका मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, कुरीति के क्षेत्र में सबसे बड़ी, और आगे भी समय में बढ़ चढ़ के भाग लेगी। और कल आने वाले प्रोग्राम में महिलाओं की संख्या आप कल्पना से बाहर होगी, ये कल देखना पाती है। कहा जाता है कि नारी शक्ति है वो कोई भी कार्य अपने हाथ में लेती है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अगर इस कार्यक्रम में नारी शक्ति है वो आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती है तो निश्चित ही कामगार समाज है वो अग्रसर होगा। और जो दृष्टि से जिस सोच के साथ इस अभियान को शुरू किया गया है उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो हमारे कार्यक्रम को लेकर सभी समाजों के जो लोग हैं मूल ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के वो जुटे हुए हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ लक्ष्मीनारायण जी हैं। सर, ये कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? तैयारियां पिछले 2 महीने से बहुत ज़ोर-शोर से चल रही है। ये कार्यक्रम मूलतः हमारे ओबीसी समाज और अन्य जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए किया जा रहा है। सब लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करने का है और अभी लोग सब तैयारी में लगे जुटे हुए हैं। लगभग 500 कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ तो लगी है 2 महीने से और कल और कार्यकर्ता आएँगे। यहाँ पे लगभग 15 से 20 हज़ार की संख्या होने वाली है। धन्यवाद। साथ पूर्व पार्षद लालचंद पंवार है। तो सर लालचंद जी, ये बताइए इस कार्यक्रम को लेकर समाज में किस प्रकार की जो सोच है वो पैदा हुई है, किस प्रकार की जागृति है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या योजना है? सफल बनाने के लिए हम दिन-रात लग रहे हैं, ढाणी-ढाणी, गाँव-गाँव जा रहे हैं और एससी के अनुसूचित जनजाति के लोग खूब आएँगे, महिलाएँ आएँगी, बच्चे आएँगे, सभी तरह के आदमी आएँगे और प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। और रतनगढ़ में ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है और कई लोग राजनीति ले रहे हैं, राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। हम हमारे समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो एससी ओबीसी के जो शुद्र कौम आती है 4 वर्ण व्यवस्था में, उनको हम एक कर रहे हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम अपने भाइयों के साथ हैं और रहेंगे। जय भीम। हम कामगार समाज के तत्वावधान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर मूल ओबीसी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समाज के लोग हैं वो लगे हुए हैं। ऐसे में प्रजापति समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष है कृष्णाराम जी बबेरवाल, वो हमारे साथ है। सर, इस कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई है? सर, हम कामगार समाज के इस प्रोग्राम की तैयारी को लेकर बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, लगभग तैयारी हो चुकी है। इसमें मूल ओबीसी, एसटी, एससी के समाज के सभी लोग हम एक होकर इस प्रोग्राम को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था, नाश्ते, चाय पानी की व्यवस्था, बाहर से आने वाले सभी बंधुओं की व्यवस्था के लिए हमने तैयारी कर रखी है। सब मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसमें बौद्धिक चिंतन होगा समाज का एवं शिक्षा के बारे में, समाज का उत्थान अति आवश्यक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह करेंगे और बौद्धिक चिंतन भी होगा। ये प्रोग्राम हमारा आज तक के इतिहास में ऐतिहासिक होगा। सर्वप्रथम रतनगढ़ से ये शुरुआत हुई है। ये संभावना हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि ये यहाँ से श्री गणेश हुआ है, ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। पूरे राजस्थान में इसका प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारे पास लोगों ने सूचना दी है। भी कार्यक्रम है उसको सफल होने के पीछे सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी और सबसे ज़्यादा जो भागदौड़ का काम है वो यूथ वर्क करता है। तो हमारे साथ एक यूथ है जो कामगार समाज से जुड़े हुए हैं। तो इसमें युवाओं की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है? युवाओं की भागीदारी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। हम कामगार समाज के
कल जो 31 तारीख को प्रोग्राम है, इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी और मातृशक्ति और बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? सर ये कार्यक्रम एक बहुत विशेष कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है ये सामाजिक चिंतन का कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक इसमें कुछ नहीं है, कोई पार्टी से कोई लेना नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है। सामाजिक कार्यक्रम का मतलब मूल ओबीसी की जो जातियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो संपन्न नहीं है, जिनके पास में आयोजन करने की क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है या कोई और कोई वजह है, तो हम लोग सब लोगों को साथ में लेकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत शानदार कार्यक्रम होने वाला है और सब लोग कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगन से लगे। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, कोई कुछ स्वार्थ भावना नहीं है कि जो पिछड़े वर्ग है, जो पूरे मूल रूप से पिछड़े, उनको आगे लाने के लिए, उनको जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए, उनको आग जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनका शोषण हो रहा है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शिक्षा के विषय में अभी जो जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, मेन यही है कि जो प्रतिभाएं हैं वो देख के दूसरों को में ये हो कि मैं हम भी सम्मानित हो ये कार्यक्रम में। जो जैसे प्रजापत समाज कर सकता है, सैनी समाज कर सकता है, लेकिन सब समाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सबका सामूहिक रूप से ये प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। उसमें शायद बौद्धिक चिंतन भी होएगा कि अपने को आगे क्या करना है, उसके विषय में रणनीति बनेगी। तो ये कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है। रत्नगढ़ की धारा में पूरे राजस्थान का यानी मैप ये तय करेगा कि मूल ओबीसी इतने दिन तो सोई हुई थी, अब जाग चुकी है। सब मूल ओबीसी के लोग एक साथ में एक जाजम पे खड़े होंगे। यही मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोग इस कार्यक्रम के हिसाब से। सरकार समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह और चिंतन सामाजिक चिंतन कार्यक्रम को लेकर पिछले 1 डेढ़ महीने से तैयारियों में जुटे हुए पार्षद राजेश गहलोत हमारे साथ है। सर, इस कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई और कितनी लोगों की संख्या इस कार्यक्रम में मान के चल रहे हैं सर? यहाँ पर ये जो नेहरू स्टेडियम है, इसमें लगभग 15 से 20 हजार लोगों के आने की पूरी संभावना है और तैयारियां लगभग 1 महीने से हम सब लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर हम कामगार समाज और अनुसूचित जाति के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और लगभग 2000 के लगभग जो है वो प्रतिभाएं और जनप्रतिनिधि जो है वो इस कार्यक्रम में सम्मानित होंगे। अ, ये पहला मौका है जब मूल ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो एक जाजम पर बैठेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर शहर में काफ़ी चर्चा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और जहाँ तक देख रहे हैं अपनी जो अपने शुरुआत यहाँ पे की है, हमने सुना ही है कि डीडवाना में भी ये व्यवस्था है जो अभी चालू हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ चिंगारी हुई है तो कहीं ना कहीं धुआं निकलेगा और धुआं निकलना भी चाहिए और बहुत अच्छी बात है। एक साथ एक समाज बैठ कर एक जाजम में बैठ रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आपस में भाईचारा बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी और सबसे अच्छा काम है कि आगे ये जरूरी नहीं कि राजनीतिक मंच हो, एक जगह बैठना बड़ी बात है, एक जाजम बैठ गए ये बहुत अच्छी बात है। और हम कामगार समाज के तत्वावधान में रविवार को होने वाले कार्यक्रम को लेकर मूल ओबीसी एवं अनुसूचित जाति जनजाति समाज वर्ग के लोग हैं वो इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अभी हम रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम में खड़े हैं जहां पर कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है। किस प्रकार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाए, मंच की तैयारियां हैं वो चल रही है और गर्मी को देखते हुए यहाँ पर कूलर और पंखे की व्यवस्था भी है वो आयोजनकर्ताओं द्वारा की जा रही है और आयोजन को लेकर सभी समाजों के जो लोग हैं, हम कामगार समाज के लोग हैं, वो इन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं और आपसे मंत्रणा कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को और अधिक कैसे सफल बनाया जा सके और जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ये चर्चा की जा रही है जिसमें मूल ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और ये रविवार की सुबह 9:15 बजे के करीब कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया जाएगा और इस कार्यक्रम के दौरान बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारू को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।